बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको एक मरतबा फिर तिब-ए-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंसान इस ज़िंदगी में बेशुमार दुखों का शिकार होता है और उसके दिल पर मुतअद्दिद मसाइब नाजिल होते हैं जो कि इसके दिल को बेचैन कर देते हैं और इसकी जान को दुखी बना देते हैं और ज़िंदगी में तलखी और तंगी लाते हैं। फिर अगर ये दुख जो कि दिल को पहुंचता है माजी के अमूर से मुतल्लिक है तो ये दुख है, और अगर आइंदा के ज़माने के अमूर से मुतल्लिक है तो परेशानी कहलाता है, और अगर इंसान के हाजिर से मुतल्लिक है तो इसको गम कहते हैं। और ये तीन चीज़ें दुख, परेशानी और गम अल्लाह ताला की तरफ सिद्क और सच्चाई के साथ लौटने और तौबा करने से और इसके सामने कामिल इनकसारी, इसकी फर्मा बरदारी और इसकी कज़ा पर ईमान लाने और इसकी मार्फत और इसके इस्म सफ़ात की मार्फत और उसकी किताब पर ईमान लाने और इसको एहतमाम के साथ पढ़ने, इसमें गौर करने और इस पर अमल करने से ही ख़त्म हो सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी इंसान को दुख और परेशानी पहुंचे तो ये कलमात पढ़े तो ज़रूर बज़रूर अल्लाह पाक इसकी परेशानी को दूर फरमाएगा और उसके गम को खुशी में तब्दील कर देगा। दोस्तों, ये कलमात कुछ यूं हैं, इनका तर्जुमा ये है, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे बंदे और बंदी का बेटा हूँ। मेरी पेशानी तेरे हाथ में है और मेरे ऊपर तेरा हुक्म चलता है। मेरे हर फैसले में तेरा हुक्म अदल पर कायम है। मैं तो इसे तेरे हर उस नाम के तवस्सुल से सवाल करता हूँ जो तेरा नाम है और तूने खुद को इससे पुकारा है, या वो नाम अपनी किताब में नाजिल किया है, या अपनी मखलूक में से किसी को सिखलाया है, या उसको अपने पास इल्म गैब में मखसूस कर रखा है कि कुरान को मेरा दिल की बहार बना दे और मेरे सीने को नूर बना दे और मेरे गम और मेरी परेशानी को ख़त्म होने का सबब बना दे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये कलमात सीख लेने चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, जो शख्स ये कलमात सुनता है उसको याद कर लेना चाहिए। ये अजीम कलमात हैं, हर मुसलमान को ये कलमात सीखने चाहिए और जब इसे दुख, परेशानी या गम पहुंचे तो इन कलमात को अदा कर लेना चाहिए। और ये भी जान लें कि ये कलमात उस वक्त मुनाफा बख्श होंगे जब वो इन चार असूलों पर अमल पैरा होगा। पहला असूल ये है, इबादत को अल्लाह ताला अकेले के लिए बजा लाना और इसके सामने कामिल इंकिसारी दिखाना और इसके लिए झुकना और इस बात का एतराफ़ करना कि वो अल्लाह ताला की ही मखलूक और इसी का ममलूक है। वो खुद और उसके आबा-ओ-अजदाद, करीबी माँ बाप से लेकर आदम अलैहिस्सलाम और हवा तक सारे अल्लाह ताला के बंदे ही हैं, और वो इन सब का खालिक, रब, मालिक और उसके अमरो मामलात की तदबीर करने वाला है, जिससे वो पलक झपकने के बराबर भी बेपरवाह नहीं हो सकते और उसके सिवा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं जिससे पनाह हासिल करें। दूसरा असूल ये है कि बंदा अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर पर ईमान लाए और इस बात को माने कि जो अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा और जो वो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा, और अल्लाह ताला के हुक्म को कोई पीछे नहीं करने वाला और ना इसकी क़ज़ा को रद्द करने वाला है। तीसरा असूल ये है कि बंदा अल्लाह ताला के अस्मा हुस्ना और सफ़ात अज़ीमिया पर ईमान लाए जो किताब व सुन्नत में वारिद हुए हैं, और इन अस्मा व सफ़ात से अल्लाह ताला की तरफ तवस्सुल इख्तियार करे और इसका कुर्ब हासिल करे। चौथा असूल ये है कि बंदा कुरान पाक को वक्त दे, यानी कि इसको पढ़े, इस पर ईमान लाए, इस पर अमल करे और इससे मोहब्बत करे। कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है जिसको ना आगे से बातिल आ सकता है और ना पीछे से। ये शिफा, कफ़ायत और आफियत पर मुश्तमिल है, और बंदा जितना ज़्यादा कुरान पाक के साथ मशगूल होगा, यानी इसकी तिलावत करेगा, इस पर अमल करेगा, तो उसी हिसाब से उसको इत्मीनान और राहत हासिल होगी और परेशानी और दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हर किस्म के गम और परेशानी से निजात दे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर इससे मुतालिक आपके कोई भी सवालात या तजावीज़ हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।